साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज कहा है, क्या कहा है वो आप सभी साथियों को हम बताएंगे वीडियो के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। जैसे ही भी बहुजनों की सरकार बनेगी, हम यूजीसी जो बिल है उस बिल को लागू करेंगे। बहुजनों के हक और अधिकारों को हम लागू करेंगे। जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों से प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक आप सभी साथी 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बनने वाली है, पक्का 100%। बहुजन समाज और सभी साथी तन मन धन से जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग गए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 27 के अंदर सरकार बनाएंगे। और सरकार बनते ही सबसे पहले यूजीसी जो बिल है, जो कानून है, उसको पूरे भारत के अंदर सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा। उसके बाद क्योंकि बहुमत सारा सेटिंग हमारी बन जाएगी, उसके बाद और जगह भी हमारा जो कारवा है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बनते ही सरकार यूजीसी बिल है उसको जो लटकाए हुए, जिसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति कर रही है ना वर्तमान में सरकारें, उस कानून को भाई चंद्रशेखर आजाद जी जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। बढ़िया जबरदस्त बातें सुदेश जी आएंगे, आप सभी साथियों को बताएंगी। आइए सुदेश जी बोलिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम जी। फालतू की बात करो, उसका कमेंट ना पड़िए। साथियों, यूजीसी कानून जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपके सामने जिक्र करेंगे। यूजीसी जो कानून है साथियों, जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले जो सिस्टम था 2012 के अंदर बस वही रहेगा। 2012 के अंदर क्या सिस्टम था साथियों? 2012 के अंदर SC ST और जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए जो ये था कि हाई लेवल की जो यूनिवर्सिटियां हैं इनके अंदर अगर शोषण होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो शोषण करेगा। अब जो ये कानून था यूजीसी का, ये ओबीसी के लिए भी था कि ओबीसी के बच्चों के साथ भी अगर गलत होगा तो ये इस प्रकार से उसके साथ भी ये यूजीसी कानून है ये काम करेगा। लेकिन जो मनवादी वर्ण व्यवस्था की जो सरकार है और जो लोग हैं, जो बाबा जो लोग हैं, जो उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि यूजीसी है वो लागू नहीं होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि साथियों, कुछ ओबीसी समाज ऐसा है कि जो जागरूक है और जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तन मन धन से मानते हैं। और कुछ ओबीसी की हम बात करें तो कुछ ओबीसी समाज के लोग जो कि सक्षम हो गए हैं, जो पैसे वाले हो गए हैं, जो जमीन जायदाद वाले हो गए हैं, वो साथियों अपने आप को सवर्ण समझने लगे हैं। लेकिन उनका तब पता चलता है, उनको तब पता चलता है ओबीसी समाज को जब उनके साथ शोषण होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे जो कृष्ण भगवान की कथा, यानी कि यदुवंशी कृष्ण भगवान, यदुवंशी यादवों का, और यादव समाज के लोग उनकी कथा नहीं कर सकते। देखिए, श्याम दाम दंड भेद की नीति लेकर इन मनवादी वर्ण व्यवस्था के लोगों ने किस प्रकार से आपके ही लोगों को अपनाकर आपके लोगों की कथा करके और ये लोग खा रहे हैं। और आप लोगों को अपने ही लोगों की कथा नहीं करने देते, अपने ही भगवान की कथा नहीं करने देते। यानी यदुवंशी कृष्ण भगवान की कथा कर रहे हैं यदुवंशी लोग, उनकी चुटिया काट दी गई। तो आप समझिए, तब इनको पता चलता है, तब ये दिमाग से सोचते हैं, अरे तुम तो सवर्ण नहीं, तुम तो शूद्र हो, शूद्र की कैटेगरी में तुम्हें डाला गया है। इसलिए जिनको ये घमंड है कि हम ओबीसी समाज को कि हम सवर्ण में आते हैं, वो अपना घमंड निकाल दे। वो भी शूद्र कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा घमंड करके और SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर शोषण करते हुए देखा गया है, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर।
ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, 27 के अंदर कुछ भी हो लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की हम बात करें, आज भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना के अंदर, नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के साथ ईद का त्योहार मना रहे थे। ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया, और लेकिन धूमधाम से तो मनाया, लेकिन वो पुलिस प्रशासन के दायरे के अंदर मनाया गया, पुलिस प्रशासन के दायरे के अंदर मनाया गया। तब भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो ये जो ईद का त्योहार है, कोई खास बात नहीं, पुलिस प्रशासन का जो सहारा लेना पड़ा, नहीं तो जो है इस प्रकार के लोग, मनवादी वर्ण व्यवस्था के लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है, या कुछ ऐसा कर देते हैं जो देखा गया, जो 3-4 दिन पहले की जो वीडियो है उसके अंदर देखा गया कि मुस्लिम समाज के लोग गंगा के पानी के अंदर, गंगा के अंदर बैठ के अपना रोजा खोल रहे हैं, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फल फ्रूट है, कोल्ड ड्रिंक है, केला, पपीता, अंगूर इस टाइप का है, वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने क्या किया कि उसको ऐसा टारगेट बना के कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको अंदर करवा दिया गया। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने आज के ईद के त्योहार के ऊपर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2027 के बाद जब हमारी सरकार बनेगी 2027 के अंदर, तब देखना ईद का त्योहार कैसे मनाते हैं। तब मनाएंगे हम ईद का त्योहार जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी 2027 के अंदर। आज का बयान देखना सोशल मीडिया के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद। शंकरलाल हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम। और रामुग हमारे साथ जुड़े हैं, कई साथी हमारे साथ है लाइव के अंदर जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। विशाल जाटव हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमने संतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमने भाई चंद्रशेखर आजाद को एक इतनी ताकत देनी है, यूजीसी के ऊपर भी भाई चंद्रशेखर आजाद बोले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना यूजीसी के ऊपर, कि इस कानून को ये रोक ही लगी रहेगी। आगे देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन फिलहाल का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही है कि रोक ही लगी रहेगी एक बार। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 2027 के अंदर सरकार बनते ही सबसे पहले यूजीसी कानून को पास किया जाएगा, सबसे पहले यूजीसी कानून को पास किया जाएगा। यह है आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत। गिरान सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम। बासन हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम। अग्रयाराम हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम आर्मी। समस्त टीम भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। गिरानंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हाथ जोड़कर जय भीम बोल रहे हैं, आपको भी जय भीम। अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद को 2027 के अंदर जिताओ। आप इतना सपोर्ट करो भाई चंद्रशेखर आजाद को कि जिस प्रकार आप रैली के अंदर जो ताकत दिखाते हैं, रैलियों के अंदर जो ताकत दिखाते हैं, वही ताकत आपने 2027 के अंदर वोटों की ताकत दिखाना है। ये जो साथी हमारे साथ दिल्ली के अंदर लाइव के अंदर जुड़ते हैं, ये आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मेरी क्लास 9 बजे क्लास नहीं हुई, अपनी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभात हमारे साथ जुड़े हैं, जय भीम। उत्तम सावंत हमारे साथ जुड़े हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। महाराष्ट्र सागली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत दूर दूर से साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, एएसपी का समर्थन कर रहे हैं सभी साथी, यानी इन्हें ठान लिया कि 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार को बनाना है।
बसंत ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े हैं। यूजीसी लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, 2027 में हमारी सरकार होगी, अपनी सरकार होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। असंपलम हमारे साथ जुड़े हैं, अब हम 10 बजे वाली क्लास करेंगे। ये साथी स्टूडेंट है और बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप शिक्षा की तरफ इतना ज्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं। और दर्शरावन भारती हमारे साथ जुड़े हैं। हम बहराइच जिले से हैं। बहराइच जिले से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनवादियों का चंद्रशेखर भैया के सरकार में दूसरा देश बनाना चाहिए। और मोल नाइक हमारे साथ जुड़े हैं। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 2027 के अंदर अगर आपने भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार नहीं बनाई, बहुजन समाज की सरकार नहीं बनाई, तो बहुत बड़ा इस देश के अंदर ऐसा घपला हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मोल नालिक हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। फिर उसके बाद में कई पीढ़ियां ऐसी बीत जाएंगी कि आपकी सरकार आने में कई पीढ़ियां खोनी पड़ेंगी। 2027 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। 2027 के अंदर जी जान एक लगा देना है अपने भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो इसलिए साथियों जो यूजीसी का जो कानून एक ऐसा कानून है कि 13 जनवरी को सरकार इसको लेके आई थी इस कानून को, और फिर उसके बाद रोक लगा दी गई। अब सरकार अब ये संशय के अंदर है कि अगर इस कानून को पास कर दिया गया तो जो हमारे ही लोग हैं जिसकी सपोर्ट से हम बनते हैं, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो इस देश के अंदर जो जिनका संसाधन के ऊपर जो कब्जा करे बैठे हैं वो लोग हो, जो मजबूत है, हर तरफ से मजबूत है, पैसे से, धन धान्य से, नौकरियों से, तो वो लोग तो नाराज हो जाएंगे अगर हमने कानून को पास कर दिया। तो अगर कानून पास नहीं हुआ तो बहुजन समाज हमें जीने नहीं देगा। तो इसी प्रकार से साथियों ये मामला इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा। देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों ने पढ़ाई में यह सब सहा है, झेला है, अब हम अपने बच्चों को नहीं सहने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान ताकतों के अंदर यही तो था कि मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, मेरे बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जो आने वाले जो करोड़ों जो बच्चे हैं मैं उनको गुलाम नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन करोड़ों बच्चों को एक ऐसा अधिकार संविधान जो देके गए, इसलिए साथियों हमने अपने महापुरुषों को पढ़ना है, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते के ऊपर चलना है, अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना है और अपने महापुरुषों का अपमान होते नहीं देखना है। अब ये लोग जहां पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर देते हैं, हम जगह जगह देखते हैं आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ इन लोगों को डर है, इन लोगों को डर है, खास करके संविधान से तो इन लोगों को इतना डर है, इतनी तकलीफ है कि आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए तो संविधान के कानून काफी ऐसे कानून है जिनको बदल दिया गया। प्रभात हमारे साथ जुड़े हैं। सच में हम अब नहीं झेल सकते और हमारे फ्यूचर जनरेशन भी जो है नहीं झेल सकते। मोलनालिक हमारे साथ बहुत बढ़िया है और यूपी 82 से
जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथियों, इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि अगर इसको पास कर दिया गया यूजीसी कानून को, तो इस देश के अंदर जो है जातिवाद है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये इन लोगों का कहना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जातिवाद इतना गहरा हो गया है कि आप समझ भी नहीं सकते। जाति के तौर पर नौकरियां दी जाती हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ, संजना कांकेर जिला छत्तीसगढ़ से, ये हमारे साथ सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग अच्छे से रोज 1 घंटा दिया करो, सब पॉलिटिकल में, बिल्कुल। जय भीम सभी को, जय भीम। जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। तो इसी प्रकार से साथियों, 2027 को जो चुनाव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। 2027 के चुनाव को हमने नहीं गंवाना है, क्योंकि साथियों अगर देखिए, आपने तय कर लेना है कि 2027 के अंदर हमने वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को ही देना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऐसा चारा नहीं है। कोई भी पार्टी हो आपकी हितैषी नहीं बन सकती। जब चुनाव आते हैं तब नीला पटका डालकर घूमते हैं, संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं। अब जब यूजीसी कानून को पास करने के लिए क्यों नहीं आए भाई? वो एक नेता का भी मुंह नहीं खुला। खास करके मैं उन नेताओं की भी बात करती हूं जो बहुजन समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि हम बहुजन समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम गरीबों के सबसे बड़े हितैषी हैं। यूजीसी कानून के ऊपर क्यों नहीं बोले? मुस्लिम समाज के साथ आए दिन इस प्रकार के मामले होते हैं कि आज नमाज पढ़ने से रोका गया, 5 मिनट की नमाज पढ़ने से उनको रोका जाता है। मुस्लिम समाज के साथ इस प्रकार से जो अन्याय होता है उनके बारे में कोई नहीं बोलता। और भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े। छोटी सी बात पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या मुसलमानों का धर्म नहीं है? क्या इस देश के अंदर बौद्ध धर्म नहीं है? यानी कि इस देश के अंदर बस हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म झंडा उठाकर ऐसे घूमते रहते हैं कि इस देश के अंदर बस हिंदू धर्म ही है और कोई धर्म नहीं है। और संविधान के अंदर सभी धर्मों को सम्मान माना गया है, सभी धर्मों की इज्जत करना बताया गया है। देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 100 रुपए का डोनेट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जिस तरह समाज को जगाते, काबिले तारीफ। हम आप लोगों का जो भी सहयोग होगा करते रहेंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है देवेंद्र सिंह भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चैनल को एक ऐसे मुकाम के ऊपर लेकर जा रहे हो, एक ऐसा सपोर्ट कर रहे हो कि ये चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। आपकी सहायता से, आपके सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। क्योंकि साथियों, अगर आपका ये सहयोग हमें नहीं मिलता तो हम हरियाणा से कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जाते भाई चंद्रशेखर आजाद की सपोर्ट करने के लिए? हमने तो ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार को बनाना है, हर हाल में बनाना है। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो अब रैली थी मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती के ऊपर बाराबंकी के अंदर जो रैली थी, भाई चंद्रशेखर आजाद ने स्टेज से बोला, कहा कि हरियाणा की न्यूज का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और तो जो मतलब के लिए दिखाते हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज है वो इतनी दूर से भी आते हैं और खबर भी दिखाते हैं और हमें पैसे भी देके जाते हैं। साथियों, हमारे पास 500 रुपए ही थे उस टाइम के ऊपर। हम भाई चंद्रशेखर आजाद को स्टेज के ऊपर जाके 500 रुपए का सहयोग पार्टी को हम करके आए थे। चंद्रशेखर आजाद को हम खुद दे के आए थे। वो कल वीडियो हम 2-4 दिन पहले भी हमने वीडियो डाली थी, और एक वीडियो हमारे कैमरे के अंदर भी है, क्योंकि हम 3-4 फोनों के अंदर वीडियो बनाते हैं और एक कैमरे के अंदर भी वीडियो बनाते हैं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार भाई चंद्रशेखर आजाद का हो सके। क्योंकि साथियों चैनल के ऊपर अगर कोई जैसे एक वीडियो डाल दी, अगर उसी वीडियो को दोबारा डालेंगे तो चैनल खराब हो जाता है, रिव्यूज आ जाता है। इसलिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रचार करने के लिए लाइव भी दिखाते हैं और 3-4 फोनों के अंदर वीडियो बनाते हैं और कैमरे के अंदर अलग से वीडियो बनाते हैं, ताकि भाई चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और